हम लोग रहेंगे। 11:30 बजे हम लोग आएंगे। मनोज, उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम में अपने इस कार्यक्रम में कई अन्य अतिथि भी उपस्थित हैं जिनका परिचय प्रारंभ में छूट गया था, मैं उनको पूर्ण करता हूं। अपने बीच में हैं डॉक्टर सिया शरण शर्मा जी। आप जहानाबाद कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस प्रांत के सह संचालक हैं। श्री अशोक शाह जी, आप सचिवालय में कार्यरत थे, सेवानिवृत्त हुए हैं और सेवा काम में लगातार लगे हैं। आप सह प्रांत कार्यवाह हैं। श्री दिनेश जी, नवादा के रहने वाले हैं, स्थानीय विद्यालय में आप प्रधानाचार्य हैं और सह कार्यवाह के नाते इस काम को देख रहे हैं। श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, आप बिहार सरकार के महिला आयोग के सदस्य हैं और इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, इस जिस स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है, जो क्षेत्र है राजनीतिक दृष्टिकोण से, वह क्षेत्र के आप माननीय विधायक जनप्रतिनिधि हैं। अन्य श्री सीताराम जी, सेवा भारती जो आयोजक है संस्था, उसके आप उपाध्यक्ष हैं। श्री राम सुहावन जी उपस्थित, पीछे चले गए हैं। राम सुहावन जी, आप सीडीए में अकाउंटेंट थे, सेवानिवृत्त हो गए हैं, आप सेवा भारती के कोषाध्यक्ष का काम देख रहे हैं। यह संस्था गैर सरकारी, गैर राजनीतिक होते हुए यह काम कर रही है। अपने इस कार्यक्रम में अन्य लोग आए, इस परिचय के क्रम में इतनी बातें मुझे कहनी थी। धन्यवाद। कार्यक्रम में यहाँ अभी समाप्त होती है, चाय के लिए फिर अगले सत्र के लिए उपस्थित होंगे। मैं भी बता दूं, ये निदेशक बिहार आर्थिक अध्ययन एक संस्थान है और हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में हम लोगों के एक मित्र डॉक्टर मनोज जी हैं, अभी वाइस चांसलर बन गए हैं वर्धा हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के, तो वहां से भी जुड़ करके इनका काम है और काफी अध्ययन इन्होंने किया है, पानी के ऊपर, समस्याओं के ऊपर अध्ययन किया है। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से भी इनका काफी संबंध रहा है। तो इस सत्र को डॉक्टर प्यारेलाल जी बहुत ही सहज ढंग से लेने का प्रयास करेंगे, कैसे हम समस्याओं का समाधान के बीच दोनों का जो फासला है उसकी दूरी को कैसे कम कर सकें। तो अब माननीय अध्यक्ष, अभी जो समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं एक एनजीओ को, ये तो आप लोग सब जान रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में और अभी भी एनजीओ के ऊपर जवाबदेही काफी बढ़ गई है। सरकारी मिशनरियां अकेले बहुत सारी काम करने में सक्षम नहीं है और काफी लोगों को ये कार्य दिया जा रहा है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग, जैसे सब लोग का जो एनजीओ है, तो कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन कितना जरूरी है, जैसे कागज पत्तर उसका सही रखना चाहिए। आप लोग जितना भी कार्यक्रम करते हैं उसका फोटोग्राफ्स रखें और उसको जैसे अकाउंट उसको ठीक करके रखना है, ताकि उसका सीए से वो सब कराते रहें क्लियर, ताकि आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और काफी विदेशों से काफी फंड भी आते हैं भारत में। और ऐसा देखा है कि साउथ के जो एनजीओ हैं वो इस काम में काफी चतुर है, काफी दुरुस्त रखते हैं अपने कागजात को और काफी फंड सारा ले आते हैं और बिहार उसमें पीछे रह जाता है। तो आप कैसे उसको मेंटेन करें और उन लोगों से भी कुछ अनुकरण करें कि कैसे वो लोग चला रहे हैं, कैसे काम इतना आगे तक ले गए हैं। यहाँ से काफी कई गुना ज्यादा काम झारखंड में हो रहा है एनजीओ के माध्यम से। तो हम लोग उसके बराबर आने का पहले प्रयास करें और कहाँ कहाँ कमियां हैं उसको खोजें। और यहाँ बहुत सारे एनजीओ के काफी अधिकारी और काफी लोग आए हुए हैं, तो सब लोगों से इंटरेक्शन करके आपसी विचारों का आदान प्रदान करके और कुछ सीख के जाएं, यही हमारी कामना है। और मैं हरेंद्र पांडे, सचिव हूं अंत्योदय सेवा समिति सारण का। हमारी संस्था बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर कार्य करती है। कार्य करने के संदर्भ में बहुत सारी परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि अभिनव सेवा बिहार के संगठक हूं, मंचासीन सभी हमारे श्रेष्ठ गण और विभिन्न संगठनों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधुओं और सेवा संगम के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लोग, सभी को अभिनव सेवा की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है।
गया में मैं काम करता हूं नक्सल इलाकों में। ऐसे में सरकारी पद पर टेकारी अनुमंडल है वहीं नाजिर हूं। विभिन्न प्रखंडों में काम करते हुए ये सेवा का काम करते हैं। 2003 में मैं डीएम के गोपनीय शाखा में पदस्थापित था। 2003 में अभिनव सेवा विहार करके संगठन का नामकरण किया और सभी इसमें सरकारी पदों पर रहने वाले वैसे व्यक्ति जो समाज की सेवा अपने कुर्सी से हट के करना चाहते थे। अभी समस्या आ रही थी कि सरकारी ऑफिसों में हमको संस्थाओं को सहयोग नहीं मिलता है। नमस्कार आप सभी मित्रों को, मंचस्थ अतिथियों को। मैं सिवान से आया हूं और पिछले 1-2-2.5 दशकों से सिवान के ही नहीं बल्कि विभिन्न गतिविधियों से जुड़ा रहा है। पूर्वी छोर जो पुलिया विभाग है उसमें भयंकर स्टिक कलावतन को काम करने में चुनौती पड़ती है। दूसरा, भागलपुर क्षेत्र में जो जमुई मुंगेर बांका है उसमें नपायत प्रभावित क्षेत्र है, उसमें काम करने में कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी उनके बीच अपना काम चलता है। सामने बैठे परिवर्तन के लिए समर्पित कार्यकर्तागण, मैं विमल जैन भारत विकास परिषद से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। भारत विकास परिषद सेवा और संस्कार के माध्यम से समाज परिवर्तन की सोच रखता है। इसी क्रम में पटना में एक विकलांग सेवा को लेकर एक बड़ा सा अस्पताल है और उसी के कार्यशैली को लेकर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि पिछले सत्र में बहुत सारी बातें आई। एनजीओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सरकारी संबंध होना चाहिए और पैसे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, बहुत सारी बातें आई हैं। ऐसे में अपने कार्यों के बारे में बता दूं कि पारदर्शिता आपके काम की बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखने के लिए कहा गया है। तो एक चित्र जो अभी मेरे सामने है, यहाँ महिलाओं की संख्या देखकर भी मैं सोच रही थी कि कैसे बात शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। दूसरी बात, जब भी हम अपने देवी देवता के लिए गीत गाते हैं या उनका संबोधन करते हैं तो हम राधे कृष्णा, सीताराम ऐसा कहते हैं, यानी कि देवता के नाम से पहले देवी का नाम। यही नहीं, देवी देवता बोलते, देवता देवी नहीं बोलते। और फिर मैंने स्मरण करने की कोशिश की कि हमारे जितने भी धर्म हमारे सामने आते हैं उनमें सबसे अधिक सम्मान हिंदू धर्म में ही देवी का है। यही नहीं, देवी की पूजा वर्ष में 2 बार अष्टमी के दिन की जाती है। ये सारे प्रतीक चिन्ह हमारे पूर्वजों ने हमको दिए। हमारी माँ दुर्गा जिनकी हम स्तुति करते हैं, उनके हाथ अस्त्रों से सजे हुए हैं, उनकी आंखों में तेज है, उनके चेहरे पर विजयी भाव है, लेकिन ये सारी चीजें हमारी बहनों में से गायब हो गई हैं। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति के सपूत जाग हो गया बिहार। कौन है जो दौड़ दौड़ गांव गांव जाएगा, रक्त क्रांति की जहर से देश को बचाएगा। अब भी देख तेरे बल पे देश को गुमान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। छोड़ दे ये भेदभाव, तोड़ दे ये रूढ़ियां, रूढ़ियों पे बन सकी है कब नवीन पीढ़ियां। तू अगर आगे बढ़े तो आंधियां लजा गई, क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गई। जल प्रबंधन एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को रखने के लिए समय का बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी इसके साथ इन्होंने ग्राम स्वराज को जोड़ा है, बिहार में मुसहरों की समस्या को जोड़ा है। मैं 10-15 मिनट के अंदर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। हमारा, चूंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव में काम करते हैं, हमारा दायित्व बोध है
कि हम जल को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। जल को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में देखते हैं? जल को, क्या जल हमारी विकराल समस्या के रूप में हमारे बीच एक वर्षा का जल जो प्रकृति ने हमें दिया है, आज नहीं दिया है, हजारों हजार वर्ष पहले से हमको, मुझे एक पीने के लिए दिया है प्रकृति ने, पर बहुत ही एक अपना जो रखा था कि कहीं कोई पानी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसको जुर्माना किया जाएगा। जहां तहां जो है पेशाब पैखाना नहीं करेंगे, जो सैनिटेशन का आज प्रॉब्लम हो गया है, जिस पर चाणक्य की नीति में आया है। एक जल पर आहार पन बचाओ अभियान नेटवर्क बिहार में हम लोग चलाते हैं, एनजीओ अपना काम करती है, वो प्रोजेक्ट आधारित काम है, और प्रोजेक्ट से मेरा मानना है कि पूरे देश का विकास नहीं हो सकता है। एक प्रोजेक्ट क्या है, एक सीखने और सिखाने की कला है, लेकिन उसके साथ रचना और संघर्ष की जरूरत है। तो हम लोगों ने नेटवर्क बना करके सरकार के ऊपर दबाव व मनाव डालने की प्रक्रिया लागू किया, लेकिन कई बार बैठते हुई जल नीति बिहार में आज तक नहीं बना। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि जल नीति जब बन जाएगी तो सरकार जो है कहीं न कहीं कानून में फंसती हुई नजर आएगी, और उस पर आम लोगों का एक राइट होगा कि आपका ये जल नीति है और आप इस नीति के तहत काम क्यों नहीं करते हो। हमारा जो वर्षा का जल है, वर्षा के जल को प्रबंधन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने आहर पैन, तालाब इस तरह का निर्माण कराया था। गजौली सबसे दक्षिण हो गया अभी बिहार का, वहां जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर था, वहां से जब शुरू करेंगे, कहीं भी स्ट्रक्चर नहीं है, और स्ट्रक्चर धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है, आहर पैन लुप्त होते जा रही है। अब सरकारी नीति की बात हम करेंगे। जब से भारत आजाद हुआ, मुझे लगता है कि आजादी के पहले का जो हमारे पास स्टडी है, उस समय का आहर पैन और तालाब कुछ ठीक हुआ करता था। जो हमारी जमींदारी प्रथा थी, उसमें आप देखेंगे कि हमारा कुआं से पानी खींचने का परंपरा थी। शादी में एक हाथ से पानी खींचने का एक परंपरा हमारे यहाँ रहा है, और उस पानी से मंत्रोच्चारण होता था। लेकिन आज कुआं ही नहीं है तो पानी खींचा कहां से जाएगा, और कहीं तालाब से कहीं से पानी ला करके हम लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन इस ढंग का व्यवस्था रहा नहीं। जो गांव के समूह गुमाम प्रथा हुआ करता था, गुमाम शायद बुजुर्ग लोग सब जानते होंगे, गुमाम प्रथा भी 10-15 वर्षों के पहले, ये युवा लोगों से हम पूछते हैं गांव में कि गुमाम प्रथा को जानते हैं? गुमाम क्या है, व्हाट इज गुमाम? तो ये जो हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो नए नए जो मैनेजमेंट करके लड़के लोग आ रहे हैं, बेचारे गुमाम प्रथा नहीं जानते, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो परंपरागत जल का प्रबंधन में हम गांव में करते थे, ढोला पिटाता था, गांव में एक कुदाल लेकर के लोग निकलते थे, और गांव में गुमाम प्रथा होता था, हम दूसरे पर डिपेंड नहीं होते थे। अभी सेवा भारती का काम जो हो रहा है, अभी पिछले नवंबर में गया में काफी अच्छी बच्चों में प्रतियोगिता हुई थी, करीब 800-900 बच्चे भाग लिए और काफी अच्छा रहा। अभी सेवा भारती काम गया, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर, पटना एवं अन्य जिलों में अभी चल रहा है, जिसमें बाल संस्कार केंद्र, सिलाई केंद्र एवं स्वयं सहायता समूह के द्वारा कार्य शुरू किया गया है, और इसको बढ़ाने की और जरूरत है और प्रयास हो रहे हैं। मैं एक चिकित्सक के नाते मैं अभी चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम करना बाकी है, काफी जरूरत है। संकलन करने का, उसका जोड़ने का, उसका ये विषय, उसका कार्यालय में उसका फॉर्म मिलेगा, आप उसका फॉर्म फिलअप करके दे सकते। अब सबको बैक में दिया है सेवा साधना, ऐसा एक पुस्तिका, वो राष्ट्रीय सेवा भारत की ओर से वो हर साल सबको देने वाला है, सभी संस्था, एफिलिएटेड संस्था को देने वाला है। उसमें राष्ट्रीय सेवा भारत का पता है, वेबसाइट है, ईमेल है, सब है। आप वेबसाइट देखें तो पूरा देश भर क्या क्या अलग अलग सेवा कार्य चल रहा है, वो विषय पूरा विषय उसमें आएगा। इसलिए वेबसाइट के माध्यम से आपका संपर्क करा सकते हैं राष्ट्रीय सेवा भारत के साथ, आप ईमेल द्वारा भी कर सकते हैं। और 3 महीने में एक बार सेवा सागर ऐसा बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन आ रहा है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं।
हमारा ओर से भी हमारा यहाँ सेवाभावी के माध्यम से आपका सीधा भी अच्छा सेवा का विषय आप भेज सकते। हम सेवा सागर में अच्छे विषय को हम सेवा विषय को हम उसमें देते हैं। ऐसा सेवा सागर सेवा सागरा ऐसा सेवा के माध्यम से अब 5 साल के एक बार ऐसे एक आंकलन करने के लिए और अध्ययन करने के लिए सेवा दिशा ऐसा 5 साल के एक बार ऐसा भी आ रहा है। ऐसा अलग अलग विषय सुबह सभी विषय राष्ट्रीय सेवा के ओर से पूरा विषय आपको सम्मुख रखा है। फिर भी अभी एक हम आज 2 विषय पर सबका एक साथ एक काम करने के लिए हम योजना कर सकते। एक विषय जल प्रबंधन के बारे में उन्होंने आह्वान रखा था। ऐसे हम सभी संस्था सभी नागरिकों का मन में अपना गांव में अपना शहर में पानी का संरक्षण करना इसका एक विषय सभी संस्था ले सकते हैं। एक विषय ऐसा हो सकता है क्या? अपना अपना पूर्वजों कैसे हमारा गांव में पानी का संरक्षण किया से ग्राउंड वाटर भी बढ़ाया ऐसे एक विषय पूरा विषय बताया था। अब सब लोगों को मालूम है, गांव का लोगों को मालूम है, परंतु सरकार के ऊपर डिपेंड करने के कारण अपना गांव का पानी का हम संरक्षण करने का वो पद्धति को हम भूल गया। इसको थोड़ा हम वापस इसका करने के लिए हम थोड़ा हम निश्चय करेंगे, उसका फॉलो करेंगे। एक विषय दूसरा है हम ये देश का नागरिक है, ये नागरिक का सभी का एक कर्तव्य है। हम एक क्या है वो डेमोक्रेटिक देश ऐसा बताते हैं। डेमोक्रेटिक यानी क्या है? सबको मन में एक विषय बताना है, सभी का उनका व्यक्ति का महत्व एक दिन आता है 5 साल में एक बार, उसका उनका कर्तव्य है ऐसा मान करके पूरा करने के लिए उनका जागरण करना, ये काम भी हम कर सकते। 100% वोटिंग ये विषय भी हम कर सकते हैं। सबका बिना खर्चे का, दोनों विषय बिना खर्चे का, परंतु सबको सहमति ये विषय भी होगा। सभी के माध्यम से ये दोनों विषय कर सकते हैं, जल और संरक्षण और 100% वोटिंग दोनों कर सकते हैं। क्या है बोलिए? ठीक है, भारत माता की। अभी हम विवेकानंद जी का सार्षदी मनाया। विवेकानंद जी का घोषणा क्या है? उनका सबके सामने क्या रखा है? मूर्ख देवो भव। एक बार बोलिए, मूर्ख देवो भव, चंडाल देवो भव, दरिद्र देवो भव। ये विषय उन्होंने बताया। ये पूरा हमारा का लक्ष्य होगा, हमारा कर्तव्य होगा। नर सेवा नारायण सेवा, जीव सेवा शिव सेवा, ये हम मान करके हम आगे चलेंगे। पूरा भारत का विश्व गुरु बनाएंगे। इतना पूरा करके थी बहुत कम था, और आपके शिक्षा के क्षेत्र में काम करने से अगर मान लीजिए वहाँ लिटरेसी का रेट 50% से बढ़ गया तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस तरह का कोई स्वास्थ्य में कोई खास बीमारी होगी जिसके ऊपर में आपने काम किया और उसको उस गांव को उससे निजात दे, ये सब चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमको लगता है कि इसी बातों पर केंद्र करके आप अपनी बातें को रखेंगे तो हमको लगता है संचालन में भी आसानी होगी, और जो भी आपको उसके बाद अंत में आप अपनी परेशानी बहुत ही मतलब पॉइंट वाइज कि आपको संस्था चलाने में क्या क्या परेशानी हो रही है तो उसका जवाब हम लोग अंत में देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं अभी तक जितने भी बोले हैं, एक महिला को मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ, वो ज्योति मनी जहानाबाद से आई हैं क्या? आइए। मेरा नाम ज्योति मनी, एक छोटी सी संस्था है ज्योति कल्याण केंद्र जहानाबाद। और जब हम उस बच्चे को लाने जाते हैं तो समाज के लोगों के मुंह से निकलता है कि यह नाजायज बच्चा है। हम इस समाज से पूछना चाहते हैं कि जो बच्चा जायज और नाजायज की परिभाषा नहीं जाना, वह बच्चा नाजायज कैसे हो सकता है? हमारा समाज नाजायज है, हम नाजायज हैं। इसका परिणाम होता है कि वह बच्चा जन्म के बाद फेंक दिए जाते हैं। मेरा नाम रमाकांत शर्मा और हमारी जो संस्था है ज्वाइंट एक्शन नेटवर्किंग जन, इसके भौगोलिक के जो क्षेत्र हैं वो बिहार के 6 जिले के 10 प्रखंड में हम लोग काम कर रहे हैं।
और हमारा जो काम है, हमारा संस्था रजिस्टर्ड है, सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, FCRA के तहत निबंधित है, 12A और 80G के तहत भी निबंधित है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारी जो पहला काम है वो हम हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम खास करके जो मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग हैं हम उनके लिए काम करते हैं, जो मिर्गी के रोगी हैं उनके लिए काम करते हैं। क्योंकि बिहार में जब अपना बिहार एक था तो एक कांके में हॉस्पिटल था जहां से मानसिक रोग की इलाज हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में कोइलवर को सरकार कहती है कि मानसिक रोगशाला है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। तो हम लोग जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट लेकर के हजारीबाग में एक संस्था है नव भारत जागृति केंद्र, जो बिहार और झारखंड के 25 संस्थाओं के नेटवर्किंग के साथ काम करता है और बेसिक नीड जो है वो उसके लिए मदद करती है। बहुत सारे लोग उनके दुराग्रह से कुछ बात बोल रहे थे कि फॉरेन फंडिंग क्या, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोग ने जब काम किया था तो अभी हमारे साथ 300 लोग जो है वो मानसिक रोग से पीड़ित हैं और जिला अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर PMCH में भी मानसिक रोग की कोई दवा जो है वो निःशुल्क नहीं मिलता है। मंच पर बैठे हुए अतिथिगण, सभा में आए हुए बिहार की स्वयंसेवी संस्थाओं के साथी, हमारा सुदामा सिंह नाम हुआ, संस्था है ग्राम विकास मंच, रोहतास में हम काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा एडवोकेसी और लाइवलीहुड पर हमारा कार्यक्रम है। हम जो सुने हैं, जो हमको संस्कार में मिला है कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत धर्म प्रधान देश है, भारत शिल्पकारी प्रधान देश है। शिल्पकारी हमारे हाथ से बहुत पहले निकल गई और कृषि भी हमारे हाथ से निकल रही है और धर्म पर भी हमारी संकट है। इसके आधार पर हम एक गांव परसिया खुद का में रहने वाले हैं, उसको हम लोगों ने पूरा सर्वे किया, उसका उन्होंने प्लान किया। सब कहते हैं कि सरकारी पदाधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही सेवा भारती संघ परिवार मंच पर बैठे अतिथिगण को मैं हाथी स्वागत करती हूँ। और मैं सोनी देवी गया से आई हूँ, नारी उत्थान समिति के मैं अध्यक्ष हूँ और मैं 1 मार्च 2011 को अपना समिति को गठित की हूँ और सलम क्षेत्र में जाकर हम अपना ग्रुप को बना रहे हैं और उनको दुख दर्द भी समझ रहे हैं। और गया नगर निगम द्वारा हम लोग का सड़क का ट्रेनिंग दिया गया और फिर हम लोग का सिलाई का भी प्रशिक्षण दिया गया और मशरूम का भी प्रशिक्षण दिया गया। और हम लोग सलम में जाते हैं तो कठिनाई तो होता ही है, किसी ने बोलता है कि ये क्या है, लेके भाग जाएगा, ये होगा वो होगा, हर तरह की बातें होती है। मगर हम सब उससे साथ में बैठकर बात करते हैं, समझाते हैं तो धीरे धीरे समझ जाती है। और हमें कहना है कि संघ परिवार से और हम लोग का सहायता अगर कुछ मिले तो और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं क्या कहूँ, कहते हैं कि कौन कहता है कि कमल कीचड़ में खिलता है, कौन कहता है कि कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में रहकर भी राष्ट्रीय माना जाता है। मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सांडिल्य है और एक संस्था है विकास पथ विक्रम, जिसका मैं सचिव हूँ और उसी के हैसियत से मैं आपके सामने मंच पर अपना कुछ विचार व्यक्त करने आया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी हमारे क्षेत्र का भ्रमण किए और जब भी आते हैं तो आज हम लोगों के क्षेत्र में वो आते हैं तो कृषि आधारित कार्यक्रम हम लोग करते थे। उसी कार्यक्रम के तहत आहार पानी बचाओ जो हमारा विज्ञान था सिंचाई का, अभी सुदामा भाई ने कहा कि सिंचाई को सुनिश्चित किया जाए, तो आज नहीं हमसे 200 वर्ष पहले मगध क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने अपना पानी स्रोत, जल प्रबंधन का स्रोत अपनाया था, जिसको हम आहार पानी कहते हैं। बिहार के और तमाम जिलों में भी उसको तालाब के रूप में देखा जाता है, लेकिन मगध में वह आहार पानी के रूप में देखा गया और सफल विज्ञान रहा। आज के तारीख में वो सब इंक्रूचमेंट हो गया है,
मेरी संस्था पटना और बक्सर के बीच में कार्य कर रही, कार्य क्षेत्र इसका है। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो बच्चे फेंके हुए हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, विक्षिप्त है, और महिलाएं जिनको घर से निकाल दिया गया है, विक्षिप्त महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं और पेशे से अधिवक्ता होने के चाहते, मैं उनकी कानूनी तौर से जहां इन महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, किसी पर किसी तरह की अत्याचार होती है और उनकी कानूनी सहायता की जरूरत होती है, उन्हें मैं देती हूं। और गांव-गांव में शिविर लगाकर मैं कानून की जानकारी भी उन्हें देती हूँ। मेरी संस्था की मुख्य उद्देश्य यही है। चूँकि समय बहुत कम है और परिचय अपने देने की नीयत से मैं यहाँ आई हूँ। और इसमें मेरा एक और है कि जैसे अभी हम बच्चे को अडॉप्ट करवाते हैं या कहीं रखने की व्यवस्था करते हैं, इस तरह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग के मार्गदर्शन से, चूँकि मेरी संस्था अभी नई है, 4-5 साल पुरानी है, ऐसा बनाए कि उनको हम दूसरे को न देकर उन महिलाओं को, उन बच्चों को अपने यहाँ ही रखने की व्यवस्था करें और उसका हम अपने ढंग से, अपने स्तर से पालन पोषण करें। साथ ही मैं स्लम एरिया में जाकर शिक्षण संस्थाओं में बच्चियों को और बच्चों को भेजने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ, जिसमें बहुत से लाभ भी मिले हैं, मुश्किलें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर शर्वदेव प्रसाद गुप्त, इंस्टीट्यूशनल होम्योपैथिक डॉक्टर। मेरे संस्था का नाम है स्वास्थ्य जागरूकता मिशन। यह स्वास्थ्य जागरूकता मिशन एक नई चीज लेकर चली। स्वर्गीय डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त, जो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, सेन, विजय रविंद्रनाथ सेन पूरा नाम है, नालंदा हिल्सा का निवासी। रवि फाउंडेशन मेरी संस्था है। संस्था एक्ट से 1860 से रजिस्टर्ड है। संस्था मूल रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दो विषय को लेकर कार्य कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में यह तरुण जो पिछड़े क्षेत्र से आते हैं बच्चे, जिनके पास पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है उनका, वे दिग्भ्रमित रहते हैं। उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता। मैं क्या करूं, पढ़ रहे हैं, आईए बीए कर लेते हैं, लेकिन कोई उनका उद्देश्य नहीं होता क्या बनना है। खासकर यह संस्था उन बच्चों, गांव के बीच में जाकर के, गांव के वो पिछड़े क्षेत्र से आने वाले हुए बच्चों को मार्गदर्शन करती है, उनको बताती है तुम्हें क्या करना है, तुम मिशन बनाओ। प्रथम मैं यहाँ उपस्थित मंचासीन अधिकारियों को, यहाँ उपस्थित आदरणीय भाइयों को, बहनों को का अभिनंदन करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ। इस सेवा संगम में उद्बोधन का मौका मिला, बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहूंगी। भावुक मन स्नेहिल हृदय, भावुक मन स्नेहिल हृदय, दुर्बलता ना नारी की। भावुक मन सहनशीलता, हिम्मत है हर नारी की। मैं अर्चना राय महिला कल्याण समिति की सचिव हूँ। हमारा उद्देश्य महिलाओं का नारी उत्थान, सशक्तिकरण, ये हमारा मूल उद्देश्य है। महिलाओं को, जो महिलाएं, एकल महिलाएं, जो विधवा है वो तो है, और जो एकल महिलाएं हैं उनके साथ भी परेशानी है, उनको भी मैं स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रही हूँ। ये हमारा मूल उद्देश्य है। हमारी संस्था ये चाहती है। हम सब लोग बिहार की राजधानी पटना में बैठे हैं।
लेकिन जो वृत्त आ रहा है उसको हम बंबई नगर में भी इसी प्रकार से सुना सकते हैं। बताएगा कि बिहार का है कि बंबई का है। मैं भी चूंकि बिहार में मेरा जन्म हुआ है, कार्य क्षेत्र चाहे जो भी हो, इसलिए थोड़ा सा मैं जानता हूं, ज्यादा नहीं। यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो मैंने आकलन किया, कुछ छूटा होगा वो आप सब जानते हैं, करते भी होंगे। उसको जो ध्यान में आता है, एक तो अपने हर एक गांव के साथ सारा समाज क्या नाम चर्चा आता है। बाहर की धारणा ये है सब लोग मूसा पकड़ करके खाने का ही काम करते हैं, इनका कोई अपना जमीन नहीं होता है। और गुलामी की बात छोड़ दीजिए, स्वाधीनता के बाद भी उनकी कोई बहुत अच्छी करना है समाधान। सजी लोग बैठे हैं, मंचासीन है, वो बताएंगे। जैसे कि आज हमारे समाज में देखा जा रहा है, खास करके युवा पीढ़ी। इसके पहले मैंने नशा पर काम किया था, गुटखा छुड़ाओ आंदोलन के तहत हमने पूरे बिहार में राबड़ी ही के शासन काल में प्रतिबंध लगाया था, वो भी बिना किसी सरकारी सहायता के। मैं अनिल कुमार सिंह, फार्मर फाउंडेशन, शाहीबाग, पटना। मेरी संस्था का एक ही मिशन है कि जन जन को स्वास्थ्य पूर्वक रखना है। इसके लिए हम लोग नियम की खेती पर काम करते हैं। हमारी संस्था नियम की खेती कराती है, जो जहर मुक्त सब्जी पैदा करती है। नालंदा में एक गांव में, पटना के एक गांव में अभी हमारा काम चल रहा है एपिडा कंपनी के साथ। मैं रूरल हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन से, हमारी संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है और कुपोषण के क्षेत्र में हम सब काम करते हैं।